गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेंस के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज लेंस। अ होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस और वन स्फेरिकल एंड अदर प्लेन सरफेस इज कॉल्ड लेंस। ठीक, तो सबसे पहले होमोजीनियस का मीनिंग क्या होता है। होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब लेंस जो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से बना रहेगा उसके हर एक पार्ट का, हर एक छोटा से छोटा पार्ट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इक्वल होगा। ठीक है, मान लो जैसे ये सामने आपके पास एक लेंस दिख रहा है। ठीक है, ये जो लेंस है उसका हर एक पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होगा। ऐसा नहीं कि कहीं पस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, कहीं पस का ज़्यादा है, ऐसा नहीं। सभी जगह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, इक्वल रहेगा। क्लियर। तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस और वन स्फेरिकल एंड अदर प्लेन सरफेस। तो यहाँ से दोनों स्फेरिकल सरफेस भी हो सकता है और एक प्लेन एक स्फेरिकल भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि लेंस कैसा है। तो इसी के बेसिस पे लेंस के टू टाइप्स हैं। फर्स्ट है कनकेव लेंस। अब कनकेव के थ्री पार्ट्स है। ठीक है, तो कनकेव के थ्री पार्ट्स यहाँ से फर्स्ट क्या है, डबल कनकेव लेंस। तो डबल कनकेव किसको बोलेंगे, ये देख सकते हैं आपके सामने डायग्राम है ए। ठीक है, जिसका दोनों साइड कनकेव नेचर का हो। ठीक है, इधर से भी देखने से कनकेव नेचर का, इधर से भी देखने से कनकेव नेचर का, तो इसको अपन कनकेव लेंस। ठीक है, आगे अपन जब भी कनकेव लेंस की बात करेंगे तो उसमें डबल कनकेव लेंस ही होगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए टाइप से इसीलिए अपन सबसे पहले इसको बोल रहे हैं डबल कनकेव लेंस। फिर उसके बाद है प्लेनो कनकेव लेंस। ठीक है, प्लेनो कनकेव का मतलब जिसका एक साइड क्या हो प्लेन और दूसरा साइड क्या हो कनकेव। फिर कन्वेक्सो कनकेव। कन्वेक्सो कनकेव क्या होगा, जिसका एक साइड कन्वेक्स हो और दूसरा साइड क्या हो कनकेव। ठीक, तो कन्वेक्सो कनकेव। इसी तरह से कन्वेक्स लेंस सेकंड टाइप है। इसमें भी थ्री पार्ट्स, डबल कन्वेक्स लेंस। ठीक है, डबल कन्वेक्स लेंस देख सकते हैं। तो डबल कन्वेक्स में क्या होगा, जिसका दोनों साइड क्या हो कन्वेक्स। फिर प्लेनो कन्वेक्स, तो एक साइड प्लेन दूसरा कन्वेक्स। फिर कनकेवो कन्वेक्स, मतलब एक साइड कनकेव देख सकते हैं और एक साइड कन्वेक्स। तो ये है टाइप्स इसके। अब ये जो लेंस है वो बनता कैसे है, तो लेंस कैसे बनता है, टू स्फेरिकल और वन प्लेन एंड वन स्फेरिकल। ठीक है, चलिए यहां से देखिए सबसे पहले एक कनकेव लेंस है। तो कनकेव लेंस में इधर से देखिए कनकेव, इधर से भी कनकेव है। तो ये वाला जो पोर्शन है उसको अपन इमेजिन करें तो एक स्फीयर का ही पार्ट है। ठीक है, ये स्फीयर का पार्ट, वैसे दूसरा तरफ भी एक स्फीयर का पार्ट है। तो दो स्फेरिकल सरफेस को मिला के ही क्या बना, लेंस बना। ठीक है, अब उसके बाद इस तरह से कन्वेक्स को भी समझ सकते हैं। कन्वेक्स में भी देखो यहां से ये इसको कंप्लीट करे तो एक स्फीयर का पार्ट है, इधर से भी एक स्फीयर का पार्ट है। ठीक है, तो यहां से दो स्फेरिकल सरफेस को मिला के क्या बना, कन्वेक्स लेंस। अब उसी तरीके से एक प्लेन और एक स्फेरिकल से भी बन सकता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो सरफेस है प्लेन सरफेस है, ये वाला स्फेरिकल है। ठीक है, यहाँ भी सेम, ये वाला जो सरफेस है वो प्लेन है और ये वाला स्फेरिकल। क्लियर। तो इस तरह से क्या बनता है, लेंस। अब देखिए हर एक स्फीयर का एक सेंटर पॉइंट होता है। तो यहाँ भी सेंटर पॉइंट होगा, यहाँ से C1 इधर C2, मतलब ये वाला जो स्फीयर है उसके लिए C1 और ये वाला स्फीयर है उसके लिए C2। ठीक है, अब यही सब की बेसिस पे अपन कुछ कुछ डेफिनेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर में ये सब चीज पहले देख चुके हैं, अब अपन देखेंगे किसके लिए, लेंस के लिए। द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग बोथ द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस C1 C2, है ना। यहाँ से दो सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 C2 दोनों लेंस के लिए देख सकते हैं। उसको ज्वाइन करने वाली जो इमेजिनरी लाइन है उसी को अपन क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर में अपन क्या बोलते थे, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन। ठीक है, इमेजिनरी लाइन उसको क्या बोलते थे, प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब वहां से जो लाइन है वो पास होती थी। यहाँ भी सेम। फिर है ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर किसको बोलेंगे, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। ये C1 और ये C2 दोनों का जो मिड पॉइंट है यहाँ पे रहेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, O से। ठीक, ये जो पॉइंट है O, उसी को बोलेंगे क्या, ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑप्टिकल सेंटर का यूज अपन कहाँ पे करते हैं, एज ए रिफरेंस पॉइंट। ठीक है, जैसे मिरर पे अपन
पोल को लेते थे एज ए रेफरेंस पॉइंट, हर चीज वहीं से मेजर किया जाता था। तो लेंस में अपन कोई भी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर कनकेव के लिए, ठीक। उसके बाद थर्ड पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस, ठीक। तो प्रिंसिपल फोकस टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस किसको बोलते हैं? तो सबसे पहले डेफिनेशन को रीड करते हैं। लाइट रेस स्टार्टिंग फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। दोनों लेंस के लिए समझते जाइएगा। यहां से देख सकते हैं आप, जो लाइट रेस है वो एक फिक्स्ड पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, यहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक। On the principal axis of lens, after refraction from the lens becomes parallel to the principal axis। यहाँ पे देख सकते हैं रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हुआ, ये ऐसे जा रही है रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हुआ, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होने के बाद देखिए यहाँ से क्या हो गया, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो इस तरह से जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से स्टार्ट हुई थी रेस, उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं ब्रैकेट में क्या लिखा है? फॉर कन्वेक्स लेंस। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले दिखाया था, कन्वेक्स लेंस के लिए था। अब कनकेव के लिए क्या होगा? और करके लिखा, देखिए, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस टूवर्ड्स विच द रेस अपीयर टू कन्वर्ज। यहां से देख सकते हैं कनकेव के लिए इस पॉइंट पे कन्वर्ज होती हुई अपीयर हो रही है, ठीक है। यहां से कन्वर्ज होती हुई अपीयर हो रही है, यहां से स्टार्ट नहीं हो रही है, इस पॉइंट पे कन्वर्ज होती अपीयर हो रही है, ठीक है। यहां से देख सकते हैं F1। अब उसके बाद क्या है, क्या लिखा है? एंड बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। यहां से देख सकते हैं ये वाली जो है इंसिडेंट रे है, जो कि इस पॉइंट पे कन्वर्ज होती हुई अपीयर हो रही है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती हुई अपीयर हो रही है, उसी पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस फॉर कनकेव लेंस, ठीक। एक चीज दोनों में कॉमन है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, रिफ्रैक्टेड रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक। अब सेकंड प्रिंसिपल फोकस को समझते हैं। तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या रहेगा? यहां से जस्ट अपोजिट, ठीक। जो इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यहां से देख सकते हैं आप, प्रिंसिपल एक्सिस की क्या है? पैरेलल। और आफ्टर रिफ्रैक्शन एक फिक्स्ड पॉइंट पे कन्वर्ज होगी, ठीक है, रियल में कन्वर्ज हो रही है। तो इसीलिए कौन से लेंस के लिए है? कन्वेक्स लेंस के लिए। और जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होगी उसी पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे? सेकंड प्रिंसिपल फोकस फॉर कन्वेक्स लेंस। उसके बाद कनकेव के लिए क्या लिखा है? और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। अपीयर टू डाइवर्ज, यहां से आप देख सकते हैं फिर से इंसिडेंट रे पैरेलल है, इसमें भी इंसिडेंट रे पैरेलल है, इससे पहले वाले में रिफ्रैक्टेड रे दोनों में पैरेलल था, ठीक है। यहीं से आपको डेफिनेशन को समझना, ठीक है। इसमें इंसिडेंट रे दोनों में पैरेलल है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कन्वर्ज हो रही है रियल में, और यहाँ पे क्या हो रही है? एक फिक्स्ड पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई अपीयर हो रही है। मतलब इधर से जब अपन देखेंगे ये साइड से, तो जब यहां से देखेंगे तो अपना जो रेस है कहां से आती हुई अपीयर होगी? यहां से, F2 से। तो ये किसके लिए है? कनकेव लेंस के लिए, ठीक। यहां पे जाती हुई अपीयर हो रही थी और यहां पे आती हुई अपीयर हो रही है, ठीक है। ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस फॉर कनकेव लेंस। अब फोकल लेंथ किसको बोलेंगे? डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फर्स्ट फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ अपन फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे। जैसे उसमें किसको बोलते थे? पोल और फोकस के बीच, ठीक। तो यहाँ ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद यहां से देख सकते हैं आप कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस। तो यहाँ पे अपन क्या देखेंगे? देखो, लेंस को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। ये कन्वेक्स है, तो कन्वेक्स लेंस को छोटे छोटे पार्ट में यहाँ से डिवाइड कर लिया। तो अब देखिए यहाँ से जो रेस जा रही है किधर बेंड होगी? तो बेस की तरफ। अब बेस किसको बोलते हैं? जिधर का थिकनेस ज्यादा रहता है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये लोअर पोर्शन का थिकनेस ज्यादा है तो इधर बेंड हुई। फिर ये वाला जो प्रिज्म, एक्चुअल में छोटा छोटा प्रिज्म में हमने डिवाइड किया इसको, ठीक है। तो प्रिज्म में हमेशा किधर बेंड होता है?
बेस की तरफ। तो यहाँ से ये वाला जो पोर्शन उसमें किधर बेंड होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि इधर का थिकनेस ज्यादा है। अब देखिए ये वाला जो मिडिल वाला पोर्शन है उसमें क्या है, दोनों का थिकनेस इक्वल है, तो दोनों का थिकनेस इक्वल है तो किधर भी बेंड नहीं होगी, ठीक है, सीधे निकल जाएगी। और उसके बाद नीचे वाले पोर्शन को देखिए, नीचे वाले प्रिज्म में, ये वाले में ऊपर का जो थिकनेस है वो ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ऊपर की तरफ बेंड। उसके बाद नीचे वाले प्रिज्म में भी ऊपर की तरफ बेंड होगा, ठीक। उसी तरह से कनकेव में भी देखिए, कनकेव में ऊपर वाला जो प्रिज्म है उसमें ऊपर का थिकनेस ज्यादा है तो ऊपर की तरफ बेंड। सेकंड वाले में फिर से ऊपर का थिकनेस ज्यादा तो ऊपर की तरफ ही बेंड। मिडिल वाले में दोनों का थिकनेस इक्वल है तो सीधे निकल गई। फिर नीचे वाले में डाउनवर्ड डायरेक्शन का जो थिकनेस है वो ज्यादा है, ठीक है, तो नीचे की तरफ बेंड होगी। तो इस तरह से इसमें डाइवर्ज हो रही है कनकेव में, और इसमें क्या हो रही है, कन्वर्ज। इसी प्रॉपर्टी के चलते अपन कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जेंट लेंस और कॉनकेव को डाइवर्जेंट लेंस बोलते हैं। इसके जस्ट अपोजिट किस में था, मिरर में था। मिरर में अपन कॉनकेव मिरर को कन्वर्जेंट मिरर और कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जेंट मिरर बोलते थे। इसमें जस्ट अपोजिट, ठीक है, याद रखिएगा इसको, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है 1 मार्क्स में क्वेश्चन। उसके बाद अपन देखते हैं रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस, ठीक। तो इसमें 3 रूल्स इसमें भी हैं जैसे मिरर में था। तो फर्स्ट रूल क्या है, अगर कोई रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस से, ठीक है। या फिर कनकेव के लिए क्या बोलेंगे, ये पैरेलल है तो ये डाइवर्ज हो जा रही है, यहाँ तो कन्वर्ज हो रही थी, यहाँ क्या हो रही है, डाइवर्ज, ठीक। तो डाइवर्ज होने से जब इधर से देखेंगे तो पीछे कहाँ से आती है अपीयर होगी, तो कौन से पॉइंट से, फोकस से ही आती ही अपीयर होगी। ये प्रिंसिपल फोकस वाला जो डेफिनेशन था उसमें समझ चुके हैं इसको, ठीक है। ये था फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या है, अगर कोई भी इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है, ठीक है, यहाँ से फॉर कन्वेक्स लेंस फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और कनकेव के लिए क्या हो जाएगा, यहां से देखिए ये जो रेस ऐसे इंसिडेंट हो रही है और आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल इसका मतलब जरूर इंसिडेंट रे को इधर आगे बढ़ाने से कहां पे इंटरसेक्ट करेगी, कौन से पॉइंट पे, फोकस पॉइंट पे, क्लियर। क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे क्या है, दोनों में पैरेलल है, तो यहाँ पे एक रियल में है और एक यहाँ पे अपेरेंट वाला है क्योंकि कनकेव है, ठीक है। थर्ड क्या है, कोई भी रेस अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे पास हो रही है इंसिडेंट रे तो वो सीधे निकल जाएगी बिना बेंड हुए। ये थर्ड रूल है। जैसे उसमें एक रूल था सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होने वाली जो रेस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या होती थी, पास होती थी जो रिफ्लेक्टेड रेस है वो। तो यहाँ भी सेम वैसी ऑप्टिकल सेंटर से अगर इंसिडेंट होती है तो सीधे निकल जाएगी बिना बेंड हुए, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, ठीक है, चाहे ऐसे हो। इसके बाद कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ये पहले जैसा ही है जैसा मिरर में था, राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड निगेटिव, ठीक है, अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड निगेटिव सेम है। एज ए रेफरेंस पॉइंट किसको यूज करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर को, ठीक है। उसके बाद अपन कल के लेक्चर में देखेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये डेरिवेशन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये इसका डायग्राम है, ठीक है, इसका जो डेरिवेशन अपन कल के क्लास में देखेंगे और इसके लिए अपन अल्टरनेटिव मेथड का यूज करेंगे, ठीक है।